सीरियल अनुपमा में अब आने वाले एपिसोड में बा को भी अनुपमा सबक सिखाएगी और उनके तानों का कोटा पूरा करेगी। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बापूजी घर पहुंचते हैं और बापूजी के साथ में अनुपमा नहीं पहुंचती, लेकिन बापूजी बहुत बुरी तरह से यहाँ पर परेशान हो चुके हैं और वनराज उन्हें उनकी यह हालत देखकर, हाथ जोड़े देखकर वो अपने आप को गिल्ट फील करता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अनुज भी गोडाउन में बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था, जिसे देविका जाकर संभालती है और कहती है कि वो अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन अनुज कहता है मैंने तुझसे कह दिया कि वो अपने परिवार को छोड़ दे। देविका कहती है कि जो किया ना तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब माना ना मानना तो उसकी मर्जी है ना, वो मानेगी या नहीं मानेगी। तो तभी वहां पर अनुपमा भी वनराज के सामने पहुंचती है और कहती है कि आपको क्या लगता है एक दिन मेरा इंपॉर्टेंट दिन खराब करके आप पूरी जिंदगी खराब कर देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, आप चलते हैं मिस्टर शाह। और वो फिर सॉरी भी बोलती है और वो कहता है कि अच्छा आ गई ना तुम औकात पर। तभी वहां पर वो अपना वहां पर रखा हुआ एक प्लैंक रखती है नीचे और उसकी बराबरी करके अब कहती है कि मुझे पता है कि आपको किस बात से डर लग रहा है। और बा कहती है कि तू किसी पराये मर्द के साथ में काम कर रही है। तभी अनुपमा कहती है पराये मर्द के साथ में इतने दिन से रह रही हूँ, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। वो कहती है कि कौन है यहाँ पर पराया? वो कहता है वनराज शाह। और काव्या भी उसका साथ देती है और कहती है कि सही तो कह रही है ये। और अनुपमा उसको औकात दिखा देती है वनराज को और कहती है कि अब तक तो आपने जो अनुपमा हमेशा पीछे चल रही थी उसके अकॉर्डिंग आपको तो यही लग रहा था ना कि वो पिंजरे में कैद रहे, और अब जब मैं उड़ान भरना चाहती हूँ तो आपको दिक्कत हो रही है। अगर अनुज कुछ गंदा सा दिखने वाला होता ना तो आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको लगता है कि वो आप उससे ज्यादा है, लेकिन वो इतना स्मार्ट है इसीलिए। और अनुज की भी तारीफ कर देती है जिससे कि वनराज को और बुरा लगता है और वो साफ चैलेंज कर चुकी है और कहती है कि सॉरी कि मैं आपकी तकलीफ तो कम नहीं कर सकती, लेकिन आपको भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगी कि किस तरह आपको मन की शांति दे। और वो बुरी तरह से उसको टॉर्चर करती है। फाइनली वनराज को उसकी औकात दिखा देती है। अनुज बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और उनके हाथ के लगे हुए पेपर्स और मार्क्स को देखकर सोच रहा होता है कि पता नहीं अनुपमा कैसी होगी, क्या होगी। और वो उसको फाड़ने वाला होता है, लेकिन वहां पर काका आते हैं और संभाल लेते हैं और कहते हैं वो उनके पास भी बहुत बुरी तरह से रोता है। सुबह होते ही वो ऑफिस पहुंचता है और सोचता है कि पता नहीं अनुपमा आई नहीं, उसका मैसेज भी नहीं आया, टेक्स्ट भी नहीं आया। तभी वो देखता है कि वो तो ऑफिस में ही बैठी और काम में लगी हुई है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अपने आप को संभालता है। फिर अनुपमा और दोनों ही बातों को डिस्कशन करते हैं और वो अनुपमा उसको थैंक यू बोलती है कि आप और देविका मेरे दोस्त बने, इसके लिए थैंक यू। और वहाँ पर अनुज मुझसे माफी मांगता है कि मैंने कल कुछ ज्यादा कह दिया, लेकिन वो कहती है अगर आप नहीं कहते तो मैं शायद आज ऑफिस नहीं आ पाती। और वो उसको देख कर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वह काम में लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज को जलते कर देखते हुए काव्या और वनराज में बहुत बुरा झगड़ा होगा। और अनुपमा यहाँ पर बा और नंदिनी ये सब लोग यहाँ पर किचन में होते हैं, तो ये तमाशा देखकर बा कहती है कि तुम्हारे एक रिश्ते की वजह से सब कुछ टूट रहा है और अब अनुपमा इस रिश्ते को भी तोड़ने का डिसाइड कर लेगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अनुपमा अब घर को ही छोड़कर चली जाएगी।